हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। और मैं अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ, अभी हो रही है सुबह। तो मैंने सोचा कि आज मैं जल्दी उठ ही गया हूँ तो मैं अपना रूम वूम साफ़ करता हूँ पहले। तो उसके बाद आज मेरे को कपड़े धोने डालने हैं तो वो करता हूँ, फिर उसके बाद जाऊँगा नहाने और रेडी होऊंगा। और आज के ब्लॉग में मैं फिर से एक और घर देखने जाने वाला हूँ। तो ये जो मेरा हाउस हंट है ये चल ही रहा है अभी। तो मैं होप तो ये कर रहा हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में ही मेरे को घर मिल जाए। बट अगर नहीं मिलता तो फिर मेरे आने वाले वीडियोस में भी आपको अपार्टमेंट टूर्स या अपार्टमेंट व्यूइंग के जो ब्लॉग्स होते हैं वो देखने को मिलते रहेंगे। तो आज भी उनमें से ये एक और दिन होने वाला है जिसमें मैं एक घर देखने जाने वाला हूँ। तो वो तो है बाद की बात। अभी मैं अपना रूम क्लीन करता हूँ, उसके बाद कपड़े धोने डालूंगा। तो पहले ये काम निपटा लेता हूँ, उसके बाद फिर रेडी होकर निकलते हैं बाहर और आज वाला घर देखते हैं कैसा होगा। होपफुली तो आज मेरे को वो रिकॉर्ड करने दें तो मैं आपको दिखा सकूँ अंदर से घर कैसा होगा, उसका रेंट क्या है, वो सब क्या है, वो मैं आपको बताऊँगा बाद में जब देख लेंगे उसके बाद। तो अभी मैं पहले ये काम निपटाता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे बाद में। तो जी अपने रूम की सफाई तो मैंने कर ली है, झाड़ू वाड़ू मार लिया, बढ़िया क्लीन हो गया है सब। और अब मैं जाता हूँ अपने कपड़े धोने। तो कपड़े डालता हूँ वॉशिंग मशीन में, फिर जाऊँगा नहाने। तो चलो पहले कपड़े धोने वाला काम करते हैं। तो लिक्विड उठा लिया है, चलता हूँ बाहर। इसको यहाँ रखता हूँ, कपड़े उठा के लाता हूँ पहले। पहले इसमें डाल देता हूँ कपड़े। अभी मैंने आधे कपड़े डाले हैं इसमें क्योंकि बेडशीट है, तो बेडशीट डालूंगा ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे। तो ये बेडशीट और 2-3 थोड़े कपड़े हो रहे हैं वो मैं दूसरे सेकंड राउंड में दूंगा। अब इसमें डालना है मेरे को ये लिक्विड। तो इसमें मैंने अभी लिक्विड डाल दिया है और मैं इसको कर देता हूँ बंद। पहले पावर ऑन करेंगे। टेम्परेचर पानी का 60। गर्म पानी से धोने पे कपड़े ख़राब होते हैं मैंने सुना है। तो मैं इसको 40 पे धोता हूँ नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। और रिंस करूँगा 4 बार। और यह है स्पिन तो 1000 RPM ठीक है। इंटेंसिव वॉश तो नहीं चाहिए मेरे को, नॉर्मल पे ही कर देता हूँ। अब ये स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगाती है। तो ये कपड़े मैं ले जाता हूँ अंदर, इनको अभी दूसरे राउंड पे दूँगा। ये जो गोल वाली ऐसे गोल गोल घूमने वाली वॉशिंग मशीन होती है ना, इसमें ऐसे नहीं होता कि पानी भर जाता है फिर उस पानी में कपड़े घूमते हैं जैसे इंडिया में होता था। इंडिया में तो नॉर्मल हमारे पास जो वॉशिंग मशीन होती है वैसे खुलने बंद करने वाली होती है, कंटेनर जैसी ना। तो उसमें पहले पानी भर जाता है फिर पानी में कपड़े घूमते हैं। इसमें ऐसे नहीं होता, इसमें कपड़े घूमते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी गिरता रहता है। तो चलो फिर मैंने कपड़े तो डाल दिए धोने के लिए। और अभी मैं वेट करता हूँ, ये वाले कपड़े धुलेंगे फिर वो दूसरे जो कपड़े हैं वो डालूंगा, वो वाले धोऊंगा, उसके बाद रेडी होऊंगा। फिर ड्रायर में डालने के लिए तो शाम को ही डालूंगा वापस आके। पहले जाऊंगा घर भर देखूंगा, उसके बाद ऑफिस जाके वहाँ से वापस आऊँगा, फिर शाम को ड्राई करूँगा कपड़े। तब तक के लिए वो वॉशिंग मशीन में ही रहेंगे। अभी मैं ये सारा काम निपटा के उसके बाद नहा वहा के रेडी हो के फिर मिलूँगा। तब चलेंगे बाहर और देखेंगे आज वो घर कैसा है दिखने में अंदर से, और क्या उसका प्राइस है, क्या उसका रेंट है, क्या क्या उसमें फैसिलिटीज़ हैं, वो सब देख के फिर डिसाइड करते हैं वो घर लेना है या नहीं लेना है। तो चलो फिर मिलता हूँ मैं आपसे आधे या 1 घंटे के बाद। तो जी मैं रेडी हो चुका हूँ बाहर निकलने के लिए। और अपार्टमेंट की जो मैंने व्यूइंग बुक कराई है उसका ऑलमोस्ट टाइम होने वाला है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ फटाफट से। और अभी मैंने जैकेट वैकेट कुछ नहीं पहनी है क्योंकि बाहर मेरे को दिख रहा है धूप हो रही है काफ़ी तेज़, तो गर्मी लग जानी है फिर बाद में उतारनी है। मैंने बैग में डाल ली है, शाम को जब ठंडा वंडा होगा तब पहन लूँगा। फिलहाल तो मैं ऐसे ही निकल रहा हूँ। तो चलो फिर चलते हैं और देखते हैं वो घर कैसा होने वाला है। तो अभी मेरे को उनका मैसेज आया हुआ है, कह रहे हैं कि मैं पहुंच चुका हूं। मैंने बोला अभी तो 15 मिनट का टाइम है। तो भाई मैं तो टाइम से निकला हूं, तो अभी पहुंचने वाला हूं मैं। अभी मिलता हूं वहीं पे ही। मैंने बोला अभी पहुंच जाऊंगा मैं जल्दी। अभी मैं चल रहा हूं, फटाफट निकलता हूं। टाइम तो वैसे हो ही गया है, फास्ट चलना पड़ेगा मेरे को। और मौसम आज का जैसे मैंने दिखाया था बढ़िया हो रहा है, नीला आसमान, खुली धूप है, तो सही है। मैं चलता हूँ फटाफट से, पहुँचता हूँ टाइम से। और मैं ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूं उस बिल्डिंग के पास। वो शायद से वही वाली बिल्डिंग है जहां मैंने लास्ट टाइम अपार्टमेंट देखा था। लास्ट टाइम तो उन्होंने मना कर दिया था, अंदर नहीं दिखा कर सकते, बट वो शायद से वहाँ कोई रह रहा था घर में इसलिए बोला था, या बिल्डिंग की ही पॉलिसी है वो आज पता चलेगा। अगर आज भी उन्होंने मना कर दिया तो मतलब बिल्डिंग की ही पॉलिसी है। और मैं ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ यहाँ पर, बिल्कुल ऑन डॉट टाइम पर पहुँचा हूँ मैं।
यहाँ आते मैंने कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कराया जल्दी पहुँचने के चक्कर में, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट दौड़ ही रहा था यहाँ आने के लिए। तो अभी देखते हैं कैसा होगा वो अपार्टमेंट। तो ये है इस अपार्टमेंट की एंट्रेंस। एंटर करते ही इसके लेफ़्ट में किचन पड़ता है। तो किचन काफ़ी अच्छा साइज़ का है, मतलब जो टेबल टॉप है वो काफ़ी बड़ा है। और इसकी वॉशिंग मशीन की प्लेसमेंट इन्होंने किचन में ही करी हुई है, जो कि एक वॉशर प्लस ड्रायर दोनों है। किचन के सामने ही बाथरूम है, बट यहाँ पर लाइट नहीं है इस घर में अभी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अभी कट ऑफ है, क्योंकि यहाँ कोई रह नहीं रहा है, तो इसलिए बाथरूम में अंधेरा हो रहा है। बट जितना मैं देख पा रहा हूँ बाथरूम में खड़ा होकर, काफ़ी सही साइज़ का बाथरूम है, बहुत छोटा नहीं है। फ्रिज जो इस किचन में इन्होंने रखा हुआ है वो छोटा साइज़ का है, मतलब मिनी फ्रिज तो नहीं है, मिनी फ्रिज से थोड़ा बड़ा है। और किचन से लेफ़्ट लेके यहाँ पर पड़ता है लिविंग रूम, जहाँ पे एक सोफ़ा रखा हुआ है, और उसके सामने ही है डाइनिंग टेबल, जहाँ पर अंकल बैठे हुए हैं। लिविंग रूम से हम जब अंदर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे एक छोटी सी स्पेस बनी हुई है, पता नहीं क्यों ही बनी हुई है ये स्पेस, इसका कोई यूज़ तो मेरे को दिख नहीं रहा है। अगर ये बेडरूम को पूरा यहाँ तक एक्सटेंड कर देते तो बेडरूम थोड़ा बड़ा हो जाता, क्योंकि बेडरूम का साइज़ उसकी वजह से थोड़ा सा छोटा हो गया है। और ये बेडरूम में ही छोटा सा एक क्लोजेट है। यहाँ पे मैट्रेस रखी हुई है, पर अभी बेड नहीं है, तो शायद बेड ये बाद में देंगे। और बेडरूम से ही जुड़ी हुई यहाँ पर बैल्कनी है, तो एक बार बैल्कनी में जाके भी देख लेते हैं कैसा है। तो साइज़ तो ठीक है, मतलब खड़े बड़े होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे सामने कुछ ऐसा व्यू है, और काफ़ी ऊपर है, तो यहाँ पे ऐसे शोर वोर नहीं आएगा सिटी का। तो जी घर तो मैंने देख लिया है, आपने भी देख लिया होगा वीडियो में। ये वाला घर क्योंकि खाली था तो इसलिए उन्होंने अलाउ कर दिया वीडियो बनाने के लिए। तो ऐसी कोई बिल्डिंग की पॉलिसी नहीं है, वो उस दिन उसी लिए हुआ था क्योंकि वहाँ ऑलरेडी कोई रह रहा था, तो उनका पर्सनल स्टफ़ दिखाने की ऐसे अलाउड नहीं है, तो इसलिए। तो अपार्टमेंट तो आपने भी देख ही लिया है, ठीक है, मतलब कुछ ख़ास नहीं है, बहुत डिप्रेसिंग सा लगा मेरे को अंदर से। शायद उसका कलर की वजह से ऐसा है, जो उन्होंने पीछे नीचे रग डाला हुआ है मैट पे, हॉस्पिटल जैसा बनाया हुआ है, तो बहुत डिप्रेसिंग सा लग रहा था। तो उतना कुछ खास तो नहीं लगा मेरे को। और एक और चीज़ जो उसमें अच्छी नहीं लगी मेरे को वो ये कि किचन में छोटा वाला फ्रिज रखा हुआ है, जबकि बड़ा रखने की स्पेस है वहाँ पे, बट नहीं रखा उन्होंने, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो अभी तो मैं अपनी रूटीन फॉलो करते हुए चल दिया हूँ ऑफिस की तरफ, और आज मैं वही सेम रूट से जा रहा हूँ जिससे मैं उस दिन गया था। तो आगे जाके मेरे को वही फेरी लेके क्रॉस करना पड़ेगा, फिर दोबारा वहाँ से ऑफिस जाना पड़ेगा। तो अभी मेरे को चलते चलते भूख लग गई, तो मैं आ गया काउंटडाउन। मैंने सोचा कुछ खाने को ले लेता हूँ यहाँ से, लेकिन यहाँ पे रेडी टू ईट में तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, सब कुछ वही है, ग्रॉसरी वगैरह लेके जाओ, पकाओ वाला हिसाब किताब है। तो देखता हूँ कुछ मिलता है तो ठीक है। नहीं है भैया, यहाँ कुछ नहीं है, चलते हैं बाहर। काउंटडाउन में तो मेरे को कुछ खाने को मिला नहीं, क्योंकि वहाँ सारा रेडी टू ईट नहीं था। न्यू वर्ल्ड अगर मैं जाता हूँ वहाँ मेरे को पाइज़ वगैरह मिल जाती हैं वेजिटेरियन, बट यहाँ पे नहीं था, मैंने देखा था यहाँ मिल जाता है शायद से, बट कोई नहीं। ऑफिस के पास जो काउंटडाउन है वहाँ पे होता है रेडी टू ईट चीज़ें, तो वहाँ से मैं लूँगा। तो अभी तो मैं चलता हूँ फटाफट से, हार्बर तो मैं पहुँच चुका हूँ, और अब जाके अपनी फेरी पकड़ता हूँ, फिर निकलता हूँ। और बिल्कुल करेक्ट टाइम पे मैं पहुँचा हूँ, क्योंकि अभी फेरी उधर से इधर आई है, तो लोग उससे बाहर आ रहे हैं। अभी ये वाले हम यहाँ से चढ़ेंगे, और बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं बाहर आ चुका हूँ फेरी से नीचे, और आज मैं ऊपर नहीं बैठा था, आज मैं नीचे ही बैठा था, क्योंकि धूप हो रही है बहुत तेज़। पिछली बार बैठ के मुझे समझ आ गया था कि नहीं, ऊपर नहीं बैठना भाई धूप में, नीचे ही बैठ गया मैं आराम से। तो अभी फिर चलते हैं अपने ऑफिस की तरफ। अभी वैसे मेरा ऑफिस का टाइम हो गया है, तो अभी खाने के लिए तो मैं कुछ नहीं पकड़ पाऊँगा। ऑफिस जाता हूँ पहले, 1-2 घंटे बाद ब्रेक लूँगा, उसके बाद देखूँगा आसपास ही कुछ खा लूँगा। तो अभी चलता हूँ ऑफिस, फिर मिलता हूँ बाद में। तो ऑफिस के अंदर तो मैं पहुँच चुका हूँ, और अब मैं जाके अपना काम वाम निपटाता हूँ, फिर मैं आपसे मिलूँगा बाद में। तब तक के लिए टेक केयर। तो जी मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर पे, अभी मैं हूँ अपने रूम में, और मैंने चेंज वेंज तो कर लिया है। तो अभी मैं जब घर आया था तो मैंने वॉशिंग मशीन में जो कपड़े डाले हुए, जो वॉशिंग साइकिल होती है वो पूरी हो चुकी थी, तो वॉशिंग मशीन में ही पड़े थे, बट वो मैंने निकाल लिए हैं। मैंने अपने वो इस बैग में ये भर लिए हैं कपड़े,
तो अभी मेरे को जाना है नीचे बेसमेंट में और ड्रायर में जाके इनको डालना है। और वो ड्रायर पेड होता है तो वहाँ पे $4 मेरे को पे करने पड़ते हैं, जिसके लिए मेरे को कॉइन्स चाहिए होते हैं $2 के। तो वो कॉइन्स भी मैंने ले लिए हैं। तो चलो फिर अभी फ़िलहाल कपड़े लेके चलते हैं, डाल के आते हैं, फिर आगे का देखते हैं। तो मैं आ चुका हूँ बेसमेंट में, ये रही मशीन। अब इसमें मैं फटाफट से कपड़े डालता हूँ और इसके बाद इसको ऑन करके फिर वापस ऊपर चला जाऊँगा, क्योंकि 40 मिनट लगते हैं, तो 40 मिनट बाद फिर दोबारा आऊँगा। तो सारे कपड़े तो मैंने ड्रायर के अंदर डाल दिए। अब बारी है इसमें कॉइन्स डालने की। तो यहाँ पे $4 के कॉइन्स हम ऐसे रखेंगे। उसके बाद इसको अंदर पुश करके ऐसे बाहर निकालना होता है। और आज मैं हैवी ड्यूटी पे करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हैं। और बटन दबाते ही मशीन हो चुकी है स्टार्ट। अब 40 मिनट बाद ये कपड़े सूख जाएंगे, तो तब तक मैं चलता हूँ वापस ऊपर। 40 मिनट बाद फिर से आऊँगा नीचे इनको लेने। मेरे को आए हुए 40 मिनट हो चुकी है, तो अभी मेरे कपड़े सूख चुके होंगे। तो अभी मैं चलता हूँ नीचे और कपड़े लेके आते हैं अपने वापस। उसके बाद फिर अपना खाऊंगा पीऊंगा, आराम करूंगा, सोऊंगा। तो चली रही है अभी तक मशीन, 40 मिनट नहीं हुए क्या अभी तक? वैसे तो अगर मैं इसको खोल दूँ तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। अरे जब पैसे डाले हैं तो क्यों खोल दूँ? 40 मिनट से तो ज़्यादा हो गया वैसे, पर इतनी देर तक कैसे चल रही है यार, समझ नहीं आ रहा मेरे को। कपड़े थोड़े जलने की स्मेल भी आ रही है मेरे को। खोल ही लेता हूँ, पता चला कपड़े ही फूक गए सारे। मैंने अपने सारे कपड़े निकाल के बैग में भर लिए और मैं अब चलता हूँ। गर्म कपड़े हो रहे हैं सारे। यहाँ पे ड्रायर होना बहुत ज़रूरी है घरों में या बिल्डिंग में, जहाँ भी आप रहते हो, होना चाहिए एक। इसीलिए जो मैं घर देखता हूँ उसमें मेरी सबसे पहली प्रेफरेंस यही होती है कि वॉशिंग मशीन के साथ साथ ड्रायर भी होना चाहिए। क्योंकि वॉशिंग मशीन तो हर घर में होती है, वो तो रेयरली कोई घर होगा जहाँ नहीं होगी, हर जगह होती है। और धूप के भरोसे तो यहाँ रह नहीं सकते कि भाई धूप में कपड़े सुखा लेंगे, क्योंकि धूप एक तो बहुत कम आती है, बारिश होती रहती है, कभी बादल हो जाते हैं, बारिश हो जाती है। और अगर धूप आए भी तो अपार्टमेंट में आएगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए वॉशिंग मशीन के साथ साथ ड्रायर भी मेरी पहली प्रेफरेंस होती है हर घर की। तो वो मैं पहले देखता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि भाई और क्या हिसाब किताब है किचन विचन का, फ्रिज वगैरह का। तो ड्रायर इज़ द मेन थिंग जो मैं देखता हूँ। तो जी मैं आ चुका हूँ अपने रूम में वापस। आज का ये दिन ख़त्म। अब मैं अपना खाना वाना खाऊंगा, रेस्ट करूंगा, आराम करूंगा, चिल करूंगा। तो अब मेरे दिन के साथ साथ मैं अब इस ब्लॉग को भी यहीं एंड करता हूँ। तो ये अपनी डेली रूटीन है। आज का दिन भी ख़त्म हुआ, तो इस ब्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पर ही एंड। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।